गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक और प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज प्रैक्टिस सेट 9, ये प्रैक्टिस सेट 9 हमारा है। और आज मैं कुछ अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों से बात करूंगा। तो अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ हिंदी के नए प्रश्नों को लेके आया हूं, तो इन प्रश्नों को स्किप मत कीजिएगा, पछताना पड़ेगा वरना बाद में आपको। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो देखिए, कुंडलिया छंद एक विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये? ध्यान रखिएगा, ये जो कुंडलिया है आपका, ये कैसा छंद है? तो भैया कुंडलिया आपका, कुंडलिया छंद विषम संयुक्त। कुंडलिया छंद जो है आपका कैसा है? विषम। ये सम नहीं है, ये विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। कुंडलिया छंद कैसा है? कुंडलिया छंद विषम संयुक्त मात्रिक छंद है और इसके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। मतलब यहां पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। देखिए, दोहा और रोला को मिलाने से जो बनने वाली छंद होती है, छंद रचना जो होती है, उसी को हम कुंडलिया बोलते हैं। रोला, नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठा करें हमेशा। रोला और दोहा को मिलाने से बनने वाली जो छंद रचना होती है, उसी को कुंडलिया कहते हैं। और इसके शुरू के तो 2 चरण होते हैं, वो दोहा के होते हैं। शुरुआत के जो 2 चरण होते हैं वे दोहा के होते हैं, तथा बाद के जो चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां पे आपका टोटल 6 चरण होता है। ये एक विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। ये दोहा और रोला के मिलाने से बनने वाली छंद रचना को कुंडलिया कहते हैं। इसके शुरुओं के जो 2 चरण होते हैं उसको हम दोहा के, तथा बाद के जो 4 चरण होंगे वो रोला के होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं? वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं? वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं? देखिए, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। पहला और मतलब ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन है डिफरेंस दोस्तों। यहां पे देखिए, जाने में बिंदी रखा है और यहां पे जाने में बिंदी नहीं रखी हुई है ना पे। ठीक है, तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल जो सही वाक्य है वो ये वाला होगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? पूर्ण विराम सही है, ये ऐसे ही लगता है। अल्प विराम का चिन्ह, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन योजक चिन्ह जो है ये आपका ऐसा चिन्ह नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह सही है। जो योजक चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, माइनस के आकार का होता है। जैसे आप गणित जब सवाल लगाते होंगे तो घटाने वाला जो होता है सेम लगभग उसी तरीके से होता है। तो यहां पे ये इस तरीके से नहीं होता है, ये योजक चिन्ह का जो है सिंबल चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन सी, यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी योजक चिन्ह वाला सुमेलित नहीं होगा आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग भरना है, घास खा रहा है, बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक। ठीक है, आपको यहां पे क्या भरना है? तो सही शब्द जो भरा जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। मृग, शावक, घास खा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आचार्य स्त्रीलिंग है और आचार्य पुल्लिंग शब्द है। और पूछा जाए कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द आचार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? भैया अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था,
कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। इसके शुरू के 2 चरण दोहा के और अंतिम के 4 चरण रोला के होते हैं। टोटल 6 चरण होते हैं। और कुंडलिया छंद जो है ये विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। इतनी बात समझ में आ गई। याद रखिएगा ये एक विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से बनने वाली जो छंद रचना होती है उसे कुंडलिया कहते हैं। इसके शुरू के जो 2 चरण होते हैं वो दोहा के और अंतिम के 4 चरण रोला के होते हैं। तो भैया कुल कितने चरण होते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। भैया काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? भैया अव्यय ढूंढना है। वर्तमान शब्द है, नया अव्यय है, तथा शब्द अव्यय है या सुंदर शब्द अव्यय है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर अव्यय क्या होता है। हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अव्यय की परिभाषा, लिख लीजिए आप लोग। हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन यहां पे जो आपका सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। देखिए बहुत सारे शब्द हैं जैसे तथा, जब, तब, किंतु, परंतु, लेकिन, धीरे, ये सभी शब्द आपके अव्यय शब्द हैं। समझ में आया? तथा, जब, तब, किंतु, परंतु, लेकिन, धीरे ये अव्यय होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो दोस्तों अव्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगाना होगा, जगवाना होगा, जागवाना होगा या जाग होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये जागना का जो मूल क्रिया है इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो भैया जगाना होगा। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो प्रेरणार्थक रूप या प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जा रही है ये होता क्या है। तो समझ लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके, कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कर्ता स्वयं उस कार्य को नहीं करता है, वो किसी दूसरे को कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जो जागना शब्द है, जागना मूल क्रिया का प्रथम जो प्रेरणार्थक रूप होगा वह जगाना शब्द होगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसे ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप पूछा गया है, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पूछा जाता तो आपका जो राइट आंसर होता वो होता जगवाना। लेकिन अगर द्वितीय पूछा जाता, ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, यह है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, जबकि जगाना ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। बात समझ में आ गई? चलिए तो यहां पे आंसर कौन सा आपका सही होगा? तो भैया यहां पे आपका आंसर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या आसन्न भूत। भूत का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझ जाइएगा, यहाँ पे भूत काल की बात हो रही है, वो भूतवा की बात नहीं हो रही है जो रात में हम लोगों को डराते हैं। ठीक है, वैसे तो होते नहीं है, फिर भी अगर किसी को डर लगता हो तो वो भूत ऊत की भैया बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भूतकाल की बात हो रही है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका
अपूर्ण भूत। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है, तो इसमें अपूर्ण भूत काल है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको तलाशना है। अचरज है, अंधकार है, अंगरक्षक है या आशा है। तो देखिए मैं इधर तद्भव लिख देता हूं, इधर लिखता हूं तद्भव और इधर लिखता हूं तत्सम, इधर लिखता हूं तत्सम। जैसे यहां पे अचरज जो है यही आपका आंसर सही होगा, अचरज ही आपका तद्भव शब्द है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अचरज। ठीक है, अजरज अच गलत हो गया, देखिए यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, अजरज लिख गया है, यहां पे क्या होगा अचरज। तो अचरज जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम भैया होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए और देख लेते हैं यहां पे इसके अलावा अंधकार शब्द जो है, अंधकार ये तत्सम है। देखिए नहीं दिख रहा होगा, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, ये देखिए दिख रहा होगा। अंधकार शब्द जो है ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होता है, अंधेरा होता है। ये आपका केवल सही होगा। इसके अलावा जैसे अंगरक्षक, क्या लिखा अंगरक्षक, तो ये अंगरक्षक तत्सम है, ये अंगरक्षक तत्सम है। इसका क्या होगा, इसका जो तद्भव रूप है वो क्या होता है, इसका भैया होता है अंग रखा, अंग रखा। अंग रखा जो है ये आपका तद्भव रूप हो जाएगा, जबकि अंगरक्षक तत्सम रूप है। जैसे यहाँ पे आशा, तो आशा तत्सम है, आशा तत्सम है और आस जो है ये आपका क्या है, आस भैया आपका तद्भव शब्द है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे, प्रश्न क्या कहता है, तद्भव शब्द क्या है, तो देख रहे होंगे कि ये जो अचरज शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है और इन 4 ऑप्शंस में बाकी सभी 3 हमारे अंधकार, अंगरक्षक और आशा, देखिए अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये हमारे तत्सम है, जबकि अचरज हमारा तद्भव शब्द होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हुआ है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य आपको बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर भैया वाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम कर्मवाच्य बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। यहां पे कर्मवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जो उपयुक्त वाक्य दिया गया है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उपयुक्त वाक्य में पुस्तक कर्म है, पुस्तक शब्द यहां पे क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कर्म है जिसके अनुसार क्रिया पढ़ी जाती है। देखिए ये आपका कर्म है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपकी क्रिया है, ये आपकी जो है क्रिया है का प्रयोग किया गया है। तो समझ लीजिए इसको कि उपयुक्त वाक्य जो दिया गया है इसमें पुस्तक कर्म है जिसके अनुसार क्रिया पढ़ी जाती है का प्रयोग किया गया है और यह कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, जबकि और बाकी 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या डाल दिया गया है 33 से 37 नहीं है, ये आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 14 से और शायद 18 होगा। हाँ 33, 34, 35, 36, 37, 33, 34, 35, 36, 37, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 14 से 18 ही आपका ये होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको ये गद्यांश दिया गया, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले तो हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा है, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह सोई कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दांव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान
युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मीर्जा ने जो कि चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए, बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये जब शेरशाह सूरी और हुमायूं जो चौसा का युद्ध हुआ है क्या कहते हैं 1539 में, और फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है, तो ये उसी पास की घटना है कि जहां पे हुमायूं ने विश्राम किया था और फिर शेरशाह सूरी से हार करके ये यमुना नदी क्रॉस करके चले गए। तो वहीं की कुछ घटना है जो मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी या सामर्थ्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर। भैया खांसी तो उस बुढ़िया को आ ही रहा था, बुढ़ापा तो उसको था ही था, 70 साल की हो गई थी, कमजोरी तो थी, हाँ ताकत नहीं बची थी, सामर्थ्य नहीं बचा था। इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अश्वारोही वहां क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, कहा वहां विश्राम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, क्योंकि यहीं पे कभी मुगल बादशाह हुमायूं ने विश्राम किया था। ठीक है, तो उसी बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए वो आए थे। ऑप्शन सी सही होगा। गद्यांश में पथिक किसे कहा है? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को या हुमायूं को? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हुमायूं को। बिल्कुल हुमायूं को ही पथिक बोला गया है। पथिक किसको बोला गया है? राहगीर जिसको बोलते हैं, तो पथिक बोला गया है हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं ही उस छप्पर को ढूंढते हुए आया था, क्योंकि कभी उसने विश्राम किया था उस छप्पर के नीचे। हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता का, न्यायप्रियता का, कृपणता का या विश्वसनीयता का? तो इसका ये होगा कृतज्ञता का होगा। क्यों भैया? क्योंकि हुमायूं ने कभी उस एहसान को, कृतज्ञता का मतलब होता है एहसान, तो हुमायूं ने कभी उस एहसान को उस बुढ़िया से प्राप्त किया था, उस छप्पर के नीचे रह करके विश्राम किया था। वो आज फिर से मुगल बादशाह बन गया। 1540 में वो चला गया था, हुमायूं भाग गया था शेरशाह सूरी से, कन्नौज का युद्ध पराजित होकर के। लेकिन जब 1555 में पुनः वापसी होती है हुमायूं की, तो वहां की ये घटना है, मतलब अभी भी उस कृतज्ञता को नहीं भूला है, अभी भी उस एहसान को, उस बुढ़िया के एहसान को नहीं भूला है। तो भैया कौन सा गुण था हुमायूं में? हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। अगला प्रश्न हमारा है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वो डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी या घायल थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डरी हुई थी। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये कुछ थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक किया करें। जैसे भी वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप जो है पॉजिटिव कमेंट करें। आपको अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी है तो भी आप अपने कमेंट्स को जरूर बताएं, मैं इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।